प्रसाद होना ही चाहिए, बिना पाए कुछ जाइएगा नहीं। सब लोग पाइए, जिन्हें हम प्रेम करते थे हमने तो बोला ही है, पर आ गए और बहुत सारे लोग। बड़ी कृपा ठाकुर जी की कृपा, उनको गुरु की कृपा आ रहे हैं। तो हमारे बीच एक भजन लीजिए, महावीर करीम साहेब हम सबके बीच में। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए। सजा दो घर को गुलशन सा, लगे कुटिया भी चल सकती, लगे कुटिया भी चल सकती, मेरे गुरुदेव आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए। आपको अपने वाणी से कुछ गुरु महिमा और भी बहुत कुछ अनुभव शेयर करने हैं। आपका जीवन बहुत समय महात्माओं के बीच में बहुत लंबा अनुभव रहा है। हमारे महावीर कन्या साहब, आपका अनुभव रहे भी क्यों ना, उत्तराखंड की पावन धरा से में आपका जन्म हुआ है, जहाँ साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान बद्री विशाल के रूप में और भगवान शिव उस ऊंचाई पर केदारनाथ के स्वरूप में विराजमान है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। मां परम्बा भगवती के चरणों में नमन करते हुए परम पूजनीय जगत गुरु शंकराचार्य नारायणानंद जी तीर्थ महाराज, उनके पावन चरणों का स्मरण करते हुए हमारे आचार्य बालकृष्ण शास्त्री जी, वैदिक विद्वान, उपस्थित सभी माताओं, सबसे पहले मैं सभी लोगों को आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोगों का जन्म इस भारत की भूमि, इस धरा पर हमारा जन्म हुआ, जहाँ गुरु और शिष्य की परंपरा है। बाकी विश्व में नहीं है सब।
बाकी अन्य देशों में जाएंगे वहाँ नहीं, सिर्फ मेरे भारत में है। और ये इतना सुंदर कवच है कि अगर दुनिया रुष्ट हो जाए हमसे, प्राणी मात्र से, यहाँ तक कि देवता और देवी भी अगर नष्ट करने की अगर ठान ले एक बार, किसी कारण से हमसे गलती हो जाए और वो अगर हमारे ऊपर कुपित हो जाए, इनको मिटा देना है, इसको सजा देनी है, अगर हम समय रहते गुरु के शरण में चले गए, गुरु जी ये भूल हो गई है, और अब वो फरसा लेके आ रहा है, कोई तलवार लेके आ रहा है, और कोई चक्र लेके, गदा लेके मेरी तरफ आ रहा है, मेरा बचना कठिन है। तो गुरु ये ऐसी शख्सियत है कि अगर उसने दिल पे ले ली और मेरी पुकार सुन ली, तो वो मुझे उनसे बचा सकता है जिसे हम देवी देवता और भगवान ब्रह्म समझते हैं। अगर वो एक बार रूठ जाए और गुरु की शरण में आकर अगर उन्होंने मेरी बात समझ ली और अगर उन्होंने ठान ली कि मुझे अपने शिष्य को बचाना है, तो बचा लेगा। मगर एक बार अगर गुरु दुष्ट हो जाए तो ना हमें दुर्गा बचाएंगे, ना हनुमान बचाएंगे, ना विष्णु बचाएंगे, ना शंकर बचाएंगे, कोई नहीं बचाएंगे। इतनी बड़ी महिमा है। हम लोग कहते हैं, बार बार कहते हैं, मगर उसके गहराई में जाते नहीं है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, यदि उनसे उपमा करते करते हम लोग लास्ट में आते हैं, परब्रह्म गुरु हे नमः, लास्ट में हम उनके बराबर से भी ज्यादा उनको उपमा देते हैं। किसको? गुरु को। गुरु वो है जो इस बुझे हुए दीपक में, जिसमें तेल भी है, बत्ती भी है, दीपक भी है, मगर उसको प्रज्वलित कोई नहीं कर पाता है। ये भगवान ने सारे साधन हमारे अंदर विद्यमान है, सब कुछ अंदर है, मगर अगर उसे कोई प्रज्वलित करता है तो एकमात्र गुरु होता है वो शख्सियत, और वो प्रज्वलित करता है। बस सिर्फ जब एक बार प्रज्वलित हो जाए, उसकी रक्षा हमें करनी है, निरंतर जलता रहे, उसकी बाती न छोटी हो जाए, उसका तेल न खत्म हो जाए, वो हवा न बुझाने पाए, आंधी से उसे बचाना है। मगर ऐसा बहुत कम भाग्यशाली लोग कर पाते हैं। हमने ले लिया, बस हम समझ गए हमारा सब कुछ हो गया। ऐसा होता नहीं। बैंक में खाता खोलने से हम धनवान नहीं होंगे। कुछ ना कुछ रोज, हर महीने, हर दिन, हर हफ्ते, हर कमाई से, हर पगार पे अगर हम उसमें डालेंगे नहीं, तो बैंक खाता तो वही रहेगा, 100 रुपए डाला तो 100 ही रहेगा। मगर निरंतर उसमें अगर बढ़ोतरी करते रहेंगे तो एक दिन पता चलेगा कि मैंने जो है थोड़ा थोड़ा जोड़ करके आज एक ऐसी रकम हो गई है कि बिटिया की शादी हो गई। चाहे कोई ना कोई कष्ट मेरे जीवन में आ गया, तो संकट को पार करने के लिए मुझे थोड़ा थोड़ा मेरा प्रयास है, तो मेरे कष्ट में, मेरे संकट में काम है। गुरु का बखान क्या किया जाए? महाराज जी ने तो सब कुछ कह दिया, मैं तो बहुत तुच्छ व्यक्ति हूँ, मुझसे कुछ पता नहीं है। मगर आप जैसे ज्ञानियों से, विद्वानों से सुनता हूँ, हमारे गुरु की इतनी बड़ी महिमा है। हमने सुना होगा, एकलव्य नाम का भी एक शिष्य हुआ है इस धरा पर, उसको गुरु ने दीक्षा नहीं दी है, कुछ नहीं सिखाया, मगर उसने खुद ही उस गुरुओं की प्रतिभा को देख करके उनका पुतला बना के उन्होंने प्रेरणा के रूप में उन्हें खड़ा किया, और गुरु दीक्षा, गुरु का जो उनका गुण था वो उन्होंने पाया, और धनुर्विद्या में 1 नंबर हुए। और वहीं बगल में उन्होंने जो है अर्जुन को अपने हाथ से, अपने कला से उनको विभूषित किया। मगर अर्जुन से भी ज्यादा वीर धनुर्विद्या में निपुण जो है एकलव्य हुआ। देखिए, फोटो को देखिए, प्रतिभा को देख करके उन्होंने उनको हृदय से गुरु माना, और उनकी ऐसी कृपा होगी कि वो एकलव्य जो है संसार के 1 नंबर का सर्वश्रेष्ठ धनुधर हुआ। और देखिए गुरु की क्या परेशानी और क्या मजबूरी नहीं होगी। उस गुरु ने कहा, जब मैंने मुझे गुरु मान लिया तो दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, कहीं मैं तैयार। और उन्होंने उससे अंगूठा मांगा। एक धनुधर के लिए अंगूठा बहुत आवश्यक अंग है। बिना इस अंगूठे के धनुष किया वो जो प्रतंचा है उसको वो खींच नहीं सकता है। और उन्होंने अंगूठा मांगा, सहर से उसने गुरु की आज्ञा और पालन के बाद अपना अंगूठा काट के दे दिया। सोचो, इस धरती पर, इस धरा पर ऐसे शिष्य भी हुए हैं कि जिसको गुरु ने प्रत्यक्ष शिक्षा न देते हुए भी उसने उनको प्रेरणा मान करके उनके स्वरूप को अपने हृदय में बसा के उन्होंने जो शिक्षा ली, वही गुरु के सामने उपस्थित हुआ। उसने जो मांगा उसने अपने, कौन अपना अंग काटता है? हम तो नाखून काटने को तैयार नहीं किसी।
नाखून भी हम काटेंगे अपनी इच्छा से काटेंगे, अंगूठे की तो बहुत दूर की बात है। गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, आपने ऐसे सदाचारी, ऐसे विद्वान व्यक्ति से आपने दीक्षा ली है, उसका पालन करना चाहिए। उसको निरंतर अपने जीवन में कभी न कभी, उसमें आपका फायदा है, इनका फायदा नहीं है। इनका फायदा यही है कि जब आप हर्षित रहेंगे, क्योंकि उसका गुण है, गुरु ज्ञान का एक गुण है। जब उसको सतत आप रियाज करते रहेंगे, जब उसको जपते रहेंगे, वो बढ़ता रहेगा। आज आपको कठिनाई होगी शुरू में, मन नहीं लगेगा, क्योंकि मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, हमें अच्छे काम को करने नहीं देता। आज देखिए भाई महाराज जी ने कहा ना कि कुछ और शिष्य है वो बिल में है, बिल में नहीं है कि जो माया है कहीं ना कहीं फंसा है, कुछ ना कुछ। अरे गुरु जी आने का मन तो था मगर बारिश होगी, अरे गुरु जी आने का मन था ड्राइवर ही नहीं आया, अरे गुरु जी आने का मन था ट्रैफिक जाम हो गया। ये जो मन है कहीं ना कहीं हमें भगाता है, हमें अच्छी जगह पे नहीं जाने देता है, ये बाधा उत्पन्न करता है। उन बाधाओं को अगर हम पार कर दें और सचमुच गुरु का दिया हुआ जो वचन है उसको हम रियाज करते रहे, उसको हम लोग जो है बिल्कुल उस पर जो है अमल करते रहे, तो निश्चित ये जीवन जिसलिए मिला है, ये जीवन इसलिए नहीं मिला है कि हम लोग पैसे कमा लें, हम बच्चे पैदा कर लें, हम सो लें, हम बंगले में चले जाएं, हम ये कर लें वो करते, इसलिए नहीं। ये तो सब कोई कर रहा है, मगर ये जो मानव जीवन है ये इसलिए ये कि हम अपना उद्धार करें। अपना मतलब ये जो चोला मिला है बड़ी कठिनाई से मिला है, ऐसा नहीं है। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि हमें मनुष्य बनना था, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। संत कहते हैं कि न जाने कौन से पूर्व जन्मों के पुण्य हमारे उदय हुए, कोई पूर्व जन्म का उदय नहीं हुआ, इसके पहले कोई ऐसा जन्म नहीं था क्या जिसमें हमें होश थी और हमने कोई अच्छा काम किया होगा। कौन सा काम हमने किया होगा? इस मनुष्य चोले के पहले कौन सा जन्म ऐसा है जिसके अंदर विवेक है? गाय में विवेक है, घोड़े में है, मुर्गे में है, कुत्ते में है, चिड़िया में है, सांप में है, किसी में नहीं है। तुम्हें कौन से जन्म में हमने ऐसा काम कर दिया कि हमें मनुष्य जन्म मिला? नहीं। गुरुजी मेरी ये बात मेरे ध्यान में आई है। नहीं कहते बार बार कि हमारे जन्म जन्मांतर जो पूर्ण होते हुए कि हमें ये मानुष तन मिला है, मानते हैं, आप भी बोलते हैं, मगर मेरी समझ में नहीं आया इस जन्म के पहले ऐसा कौन सा जन्म था जिसमें मैंने ऐसा कृत्य कर दिया। इसके पहले तो कोई ऐसा जन्म नहीं, चाहे हम समझ जाए, चाहे कोई भी उच्च कोटि के पक्षी या प्राणी बन जाए, क्योंकि होश और विवेक और करने की क्षमता सिर्फ इसी चोले में है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमसे कुछ नहीं बना है, ये सिर्फ भगवान ने जब हमें तड़पते हुए देखा है कि 84 लाख योनि में ये प्राणी भटक रहा है, अब इसको जो है कुछ अवसर देना चाहिए। ये उसकी कृपा हुई है, तब जाकर के हमें मानुष तन मिला है, और साथ ही साथ हमें एक अवसर भी मिला है कि हम इस मानुष चोला को इसको तारें, इसका उद्धार करें। हमने परिवार के लिए बहुत कर दिया, समाज के लिए बहुत कर दिया, नाम के लिए बहुत कुछ कर दिया, मगर स्वयं ये चोला जो है हमारी तरफ देख रहा है। ये चोला भगवान की कृपा से मिला है, अगर इसका उद्धार करना है तो कोई और नहीं करेगा। बेटा पिंडदान कर सकता है, हमारे शास्त्रों में बड़ी तय की है, वहां चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। अब ये हमारी मान्यता है, जाता भी होगा, मगर सचमुच अगर कहीं इसको पहुंचाना है तो आज हम सक्षम है, हमारे अंदर सांस चल रही है, हमारा दिमाग भी काम कर रहा है, हमारे पास क्षमता भी है और वक्त भी है, हमें करना चाहिए। कल पे कतई मत डालिएगा। अगर इस धन का, इस चोले का अगर कुछ उद्धार करना है तो जो मैं कर सकता हूँ मेरा बेटा नहीं कर सकता, मेरी पत्नी नहीं कर सकते, मेरे रिश्तेदार नहीं कर सकते, मेरा पैसा भी नहीं कर सकता। ये सब ही रह जाएगा और बाद में हमारे हाथ में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। अगर सचमुच करना है, गुरु ने जो मंत्र दिया है उसे रटो, उसे जपो, उसका रियाज करो, और वही एक मंत्र है जो आपको पार करेगा। और आपके जीवन का और जन्म का जो बिल्कुल उद्देश्य है यही है कि ये जो जन्म मिला है इसे पार करने का यही गुरु मंत्र है। इसी को रटते रहिए और इस भवसागर से पार होने का एक बहुत अच्छा अवसर है। और इस मानुष जीवन पाने का भी यही बहुत बड़ा मकसद है कि हम फिर दोबारा जन्म मरण के इस जंजाल से हम लोग मुक्त हो, सत्कर्म करें, गुरु का कहीं पर आयोजन हो वहां पर हम उपस्थित रहें, जो मेरी क्षमता है
उसके अनुरूप। ऐसा नहीं कि घर बेच के गुरु के लिए कुछ करें, ऐसा नहीं। जरूर हम करना चाहिए, हर धर्म के लोग करते हैं, चाहे वो सिख हो, जैन हो, मुस्लिम हो, सभी लोग करते हैं। सिर्फ अगर लापरवाह है तो हमारा हिंदू धर्म है, पता नहीं क्या करने वाला है, कहाँ जाने वाला है, क्या लेके जाने वाला है। सबको पता है मेरा दादा नहीं ले गया, मेरा बाप नहीं ले गया, मैं ले जा पाऊंगा। तो जब नहीं ले जा पाऊंगा तो इतना कर क्यों रहा है? कहीं बच्चों के लिए ऐसा कर दो, क्यों कर देगा? किसी ने कहा कि अगर सुपुत्र होगा तो क्या जरूरत है, कुपुत्र होगा तो भी क्या जरूरत है? अगर कुपुत्र होगा तो जितना तुम कमाओगे दारू और जुए में सब खत्म कर देगा, और अगर सुपुत्र होगा तो तुम्हारे पैसे क्या जरूरत हो? अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से खाली उसे पढ़ा दो, उसे एक इंसान बना दो, अपने पैर पे खड़ा हो जाए, आपके धन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका धन वही है, उसको अच्छे संस्कार दे दो, उसे अच्छे गुरु के दरबार से जोड़ दो, उसे पढ़ा लिखा लो, इस संसार की दुनिया के लिए उसे उतना ज्ञान दे दो, अच्छी पत्नी ला करके उसका संसार बसा दो और बात खत्म। उसके बाद कहीं ना कहीं जो गुरु के संपर्क में आ जाओ और इस जीवन और इस शोले का उद्धार करने के लिए अच्छा अवसर मिले। आज मेरा भी सौभाग्य है, बहुत कुछ बोलने की मेरी क्षमता नहीं है, ऐसे विद्वान व्यक्ति के बीच में मैं क्या बोल सकता हूँ। किसी ठीक ही कहा है कि दस्तूर मोहब्बत का है यही कि हस्ती को मिटाना पड़ता है। दस्तूर मोहब्बत का है यही कि हस्ती को मिटाना पड़ता है। जिस गम को फरिश्ते सह न सके उस गम को भी उठाना पड़ता है। तस्कीने दिलो जान की खातिर हर उस एक गली में जाना पड़ता है। ये सर जो कहीं झुका ना हो इस दर पे झुकाना पड़ता है। ये गुरु दरबार है, ये सर जो कहीं झुका ना हो इस दर पे झुकाना पड़ता है। अब बड़ा भाग्य है कि अगर गुरु के चरणों में अगर मेरा सर झुका रहे, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। अपने को समर्पित कर दिए। अहंकार किस बात का है? पल भर का भरोसा नहीं है। अगर सांस बंद हो जाए, लकवा मार दे, पैर होते भी चल नहीं पाएगा, जवान होते भी बोल नहीं पाऊंगा, किस चीज का घमंड है? क्या है मेरे पास? मेरा अपना क्या है? ये तन भी मुझे छोड़ देगा, परिवार भी छोड़ देगा। अगर कुछ है तो यही है एक मौका कि गुरु जी ने जो शब्द बताए, चाहे राम राम बताया, चाहे नमः शिवाय बताया, चाहे हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कुछ भी जो भी मंत्र दिया उस अक्षर पर भरोसा करो, उसे रटते रहो। ये चोला आपका, इसका उद्धार हो जाएगा, आपके जीवन में मंगल ही मंगल रहेगा। तब आपकी सूरत को देख के, आपकी उन्नति को देख करके आप तो प्रसन्न रहेंगे, आपके गुरु भी आपकी हालत को देख करके प्रसन्न रहेंगे। आज के दिन को सभी गुरुओं को, सभी विद्वानों को, आप सभी उपस्थित माताओं को सबको नमन और प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। जय मंत्री विशाल, जय भोलेनाथ। पितु सखा हमारे हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद स्वामी सखा हमारे पितु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव आधार के बंसी हृदय में राधे पट गए दो में आधे आधे पट गए दो में आधे आधे राधा राधा हे भक्त वत्सल सर्व भक्तों के काम धारे सर्व भक्तों के काम धारे वहीं गए
जय हो। आप सभी को व्यास पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामना।